आज हम धन के ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करेंगे। हम में से प्रत्येक के पास व्यक्तिगत धन और सफलता का ब्लूप्रिंट अवचेतन मन में छिपा रहता है। जितना ब्लूप्रिंट आपकी तकदीर को तय करता है, इतना कोई भी चीज़ तय नहीं करती है। तो धन का ब्लूप्रिंट कैसा होता है? ये वैसा ही होता है जैसे किसी मकान का ब्लूप्रिंट होता है जो मकान बनने से पहले डिजाइनिंग किया है। उसी प्रकार हमारे जो वित्तीय तकदीर को तय करता है उससे पहले की डिजाइनिंग होती है। अब मैं आज आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आपकी वित्तीय स्थिति तय होती है। जैसे TFA=R। T क्या होता है? थॉट, विचार। F क्या होता है? फीलिंग, भावनाएं। ये क्या होता है? एक्शन, कार। R क्या होता है? रिजल्ट। तो विचार हैं वो भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं हैं वो कार्यों को ले जाते हैं और उसके यहाँ रिजल्ट मिलता है। तो क्या हुआ कि विचार, भावनाएं और कार्य का तालमेल ही रिजल्ट होता है। तो इसके स्रोत कौन है? विचार के स्रोत कौन है? माता पिता, भाई बहन, मित्र, शिक्षक, सम्मानित लोग, संस्कृति। देखा होगा एक संस्कृति में पैसे के बारे में क्या सोचा जाता है, अलग अलग तरीके सोचा, तो दूसरी संस्कृति में पैसे के बारे में अलग नजरिया रखा जाता है। तो यही जब बच्चा पेट में पैदा होता है तो वो साथ में पैसे के बारे में नजरिया लेकर नहीं आता है, वो ही अपना नजरिया बनाता है और सीखता है। तो वो कहाँ सीखता है? सबसे पहले वातावरण में, अपने माँ बाप से, भाई बहन से, इन्हीं से वो सीखता है। जैसे हमारा जो अब वही हमारा जो ब्लूप्रिंट जब उस बन जाता है वही हमारा ब्लूप्रिंट चलता रहता है। जिन ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि उसको हस्तक्षेप ना किया जाए। ब्लूप्रिंट के बारे में एक अच्छी बात है, ये इसको मतलब दोबारा बदला जा सकता है। क्या है? बदला जा सकता है। जैसे कि अतीत में इसकी जो होती है हमारी प्लानिंग हो जाती है। जो विचार है, विचार कहाँ जन्म लेते हैं भाई? विचार जो होते हैं इसकी अतीत की हमारे बचपन में ही इसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे पैसे के बारे में हम क्या नज़रिया रखते हैं, सोचते हैं पैसा ही सब बुराई की जड़ है, पैसा जो है गरीब नहीं कमा सकते हैं, अमीर लोग बड़े बदमाश होते हैं, पैसा मुसीबत के लिए बचा के रखिए। पता नहीं क्या क्या धारणाएं पैसे के बारे में होती हैं। तो यही हमारी जो होती हैं फाइलें, हमारे मस्तिष्क जो होता है उसमें फाइलें इंस्टॉल हो जाती हैं। जैसे आप सुना होगा, कहा जाता है कि जो आप सुनते हैं वो भूल जाते हैं, जो देखते हैं वो याद रहता है, जो करते हैं वो हम सीख जाते हैं। तो इसी पे हमें मुझे एक महिला की कहानी याद आती है। एक बार क्या हुआ था कि डिनर के समय महिला हैम पकाते समय उसके दोनों सिरे काट देती थी। तो उसके पति ने पूछा, ये सिरे तुम क्यों काट रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसने कहा कि मेरी माँ ऐसा करती थी। इस पाक ये था उस दिन उसकी माँ भी आ रही थी। तो भाई दोनों लोगों ने माँ से पूछा, ये ऐसा माँ क्यों करती हो? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ऐसा करती थी। तो भाई फिर फ़ोन से लगा के नानी को पूछा गया। तो उन्हों का जवाब सुनिए। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि मेरी कढ़ाई छोटी थी। बताइए कि ना तार्किक ना अतार्किक, वैसे ही हमने सीख के मतलब देख के ही हम सीख गए कि हमें ऐसा करना। तो इसीलिए बच्चे जो होते हैं माँ बाप से काफ़ी सीखते हैं।
इसी प्रकार उसके हमें वित्तीय फाइनेंस के बारे में भी हम माँ बाप से ही सीखते हैं। तो जैसे ही हमारी फाइलें जो दिमाग में इंस्टॉल हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि ऑफिस या घर में एक अलमारी होती है, तो उसमें हम क्या रखते हैं, फाइलों को रखते हैं, लेबल लगा के जिस संबंधित होती है उसको, जिससे कि हमें कोई चीज़ जब सर्च करनी है तो इजी रूप में हमें मिल जाए। तो उसी टाइप के हमारे दिमाग में भी फाइलें इंस्टॉल हो जाती हैं। जैसे हमें किसी के बारे में डिसीजन लेना है, तो किसी परिस्थिति स्थिति में हम उस दिमाग की फाइलों तक जाते हैं, तब हम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। अगर हमें वित्तीय समर्थक की सफलता की फाइल हमारे दिमाग में नहीं है, तो हम उसकी सफलता नहीं पा सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, कि प्रेम सब कुछ है। भाई, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। पैसा अपना अलग महत्व रखता है, प्रेम अपना अलग महत्व है। किसी से कहा जाए कि हाथ जरूरी या पैर, भाई दोनों चीज़ें जरूरी हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके लिए आपकी पत्नी महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या वो रहना चाहेगी? वाकई बिल्कुल नहीं रहना चाहेगी। आप ये कहें कि मेरे लिए कार कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या कार आपके पास होगी? तो इसी टाइप अगर आप पैसे के लिए कहते हैं कि इम्पार्ट महत्वपूर्ण नहीं, तो क्या पैसा रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा आपके पास। तो हमें क्या करना है, हमें जो अपनी सोच है वो अमीरों जैसी रखना है। जो अमीर लोग सोचते हैं, अमीर लोग जो करते हैं, उनकी आदतों को हमें आत्मसात करना होगा, तभी हमें वित्तीय सफलता मिलेगी। अमीर लोग क्या सोचते हैं? अमीर लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी तकदीर खुद बनाता हूँ। गरीब लोग क्या सोचते हैं कि भाई मेरे साथ जो घटनाएं होती हैं। अमीर लोग क्या कहते हैं कि अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। अमीर लोग अपने पैसे से कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए मेहनत करते हैं। और अमीर लोग जो होते हैं समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अवसरों पर करते हैं। और गरीब लोग क्या करते हैं कि अपने हमेशा बाधाओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग होते हैं डर के बावजूद भी काम करते हैं, और गरीब लोग क्या होते हैं, डर के कारण क्या होते हैं, रुक जाते हैं। और अमीर लोग अपनी नेट वर्थ पर ध्यान करते हैं, और गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान करते हैं। अमीर लोग कहते हैं ये भी करते हैं वो भी करते हैं, गरीब लोग क्या करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अमीर लोग सीखते रहते हैं, और गरीब लोग क्या करते हैं, वो सीखना बंद कर देते हैं, कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो ये चीज़ें फाइल हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो अमीरों की जैसी फाइल है वो ही हमें अपनी दिमाग की कैबिनेट में उनको इंस्टॉल करने पड़ेंगी। जो वित्तीय हमारी सफलता के लायक जो फाइलें नहीं है हमारी कैबिनेट के दिमाग के मस्तिष्क में रखी, उनको डिलीट करना होगा। जैसे एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जैसे जिस मान लो एक मंजिल है, और उस मंजिल से उसी रास्ते से एक अमीर जा रहा है, और भाई एक गरीब भी उसी रास्ते से जा रहा है। तो बताइए दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे या अलग अलग पहुंचेंगे? भाई दोनों इत्तेफाक है एक ही जगह पहुंचेंगे। ये हो सकता है कि भाई उसमें कुछ विलम्ब हो जाए, देरी हो जाए किसी वजह से, तो सफलता मंजिल जरूर मिलेगी जाके। तो यही है कि हमें जब वित्तीय अगर सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें अमीरों जैसा सोचना पड़ेगा, अमीरों जैसी आदतें आत्मसात करने पड़ेंगी, तभी वित्तीय सफलता मिलेगी।